Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है क्रश रीडिंग, यानी आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और हमारे पास टू पाइल हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। देयर इज़ ओनली टू कार्ड, ओके। यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई इनिशियल्स मैंने सेट नहीं किए हैं, जस्ट टू कार्ड्स जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको चूज़ कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, पॉज द रीडिंग। आप अपने इंट्यूशन के ज़रिए उसको सेलेक्ट कीजिए और टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली उसके ज़रिए अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं और मैं आपको वही मिलूँगी, ओके। हे पाइल नंबर 1, जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून सेलेक्ट किया है, 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ, और एंजल्स जो हैं आपके लिए और इस पर्सन के लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसे मेमोरीज लिख रहे हैं आप लोगों की किस्मत में जो बहुत जल्द आप लोग जीने वाले हो। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके बीच में आ सकती है बिकॉज द टाइमिंग is going to be divine timing between you and your crush। और कुछ ना कुछ लुक एट दिस, एंजल्स जो हैं सीरियस, ये राइट कर रहे हैं डेस्टिनी। कुछ ऐसे मेमोरीज ये राइट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेमोरीज होने वाले हैं जो आप एक दूसरे के साथ बिताने वाले हो, ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने वाले हो जो आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेंगे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, कुछ ऐसे मोमेंट्स ये क्रश जो हैं आपके वो आपके साथ क्रिएट करने वाले हैं या ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि जो आपके क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1, करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इस कनेक्शन पे एक ग्रिप रखना चाह रहे हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रिप कि ये जो कनेक्शन है उनके हाथ से फिसले नहीं कभी। तो इस कनेक्शन पे ये अपना स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 1 एंड दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज अफ्रेड। जिस तरीके से आप बात करते हो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से खौफजदा हो रहे हैं, डर रहे हैं और आपके रिएक्शन से डरते हैं। ये पर्सन किस तरीके का रिएक्शन जो है वो आपकी तरफ से होगा, सो दे आर अफ्रेड ऑफ दिस, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द डेविल, टेन ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेसिव इनकी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे यहाँ पे। ये जो आपके क्रश हैं वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। और अगर कोई ऐसी मेमोरीज है जो आप लोगों ने क्रिएट की है, पाइल नंबर 1, जो कि इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल है, दिस पर्सन वांट्स टू रिक्रिएट, वो दोबारा से उसको रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, दोबारा से उसको जीना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, रिक्रिएटिंग समथिंग जो कि ऑलरेडी हो चुका है विद द टेन ऑफ सोर्ड्स। 10-10 इम्पॉर्टेंट है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। आपके जो ये पर्सन है थोड़े से मुझे शरारत मूड में नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी शरारत ये कर सकते हैं आपके साथ और ऐसे कुछ मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं और यूनिवर्स भी उनका साथ देने वाला है डेफिनेटली। विद द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, द टावर, सडन, कुछ ऐसी चीज़ें सडन होने वाली हैं। पाइल नंबर 1 जो आपने सोची नहीं होगी, अनएक्सपेक्टेड। आई एम सीइंग हियर सेजिटेरियस एनर्जी और आपके स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहे हैं। दिस पर्सन इज फीलिंग स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। करंट जो उनकी इमोशंस हैं आपके लिए, दे आर फीलिंग स्ट्रांगली एंड देयर इज़ टू ऑफ wands। दिस पर्सन wants टू ट्रैवल। अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, इस दूरी को कम करना चाह रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो आप लोगों के बीच में दूरियां हैं उसको कम किया जा सके और नज़दीकियों को बढ़ाया जाए। तो ये उनके डिज़ायर हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स है। कुछ ना कुछ ये गेम प्ले करने वाले हैं यहाँ पे विद द टावर। जो उनकी
पर्सनैलिटी है उससे हटकर ये कोई चीज़ करने वाले हैं या ऐसी कोई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं ये राइट नाउ जो आपके क्रश हैं, यू नो दे आर थिंकिंग टू अ वॉन्स कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यह कुछ ऐसा करें जिससे आपको शॉक लगे, आप सरप्राइज़्ड हो जाएँ। ओवरऑल जो एनर्जी है द हर्मिट विर्गो की एनर्जी है। सो मे बी ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं लेकिन ये कुछ ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जहाँ पे ये शो करें बहुत ज़्यादा कि ये एक्सट्रोवर्ट हैं और कुछ चीज़ों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं ये। आपको इनकी प्रेज़ेंस दिख सकती है या बहुत ज़्यादा फ़ील हो सकती है। लेट्स सी फ्रॉम दिस आपके क्रश की करंट क्या फीलिंग्स हैं? पाइल नंबर 1 करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। क्या फीलिंग्स हैं आपकी ये क्रश की? ऑलराइट, देयर इज़ अगेन व्हील। ओके, सिचुएशन टर्न हो रही है। indecisiveness allowing your life to ramble aimlessly हो सकता है कि अब तक जो है वो aimlessly यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूम रहे थे, कुछ उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि क्या करना है और किस तरीके से चलना है और किस तरीके से चीज़ों को लेकर सोचना है। तो ये उस चीज़ को लेकर कंसर्न नहीं थे, बट राइट नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन जो हैं वो अब कंसर्न हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर सीरियसली सोच रहे हैं, एमलेसली समथिंग समवन जो बगैर किसी एम के बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने कुछ न कुछ अपने लिए एम ढूँढा है, गोल सेट किया है, कुछ डिसीज़न उन्होंने लिया है राइट नाउ। इसीलिए शायद आपके जो कार्ड में मुझे मेजर अरकाना, मेजर कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 1 एंड जो व्हील है ये टर्न हो रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कन्फर्मेशन है कि कुछ न कुछ डिवाइन टाइमिंग एंजल जो हैं वो कुछ प्लान कर रहे हैं, समथिंग ह्यूज बिग और कोई डिसीजन ये पर्सन लेने वाले हैं जो आपके रिलेशन है वो उसका फ्यूचर डिफाइन करेगा। ये जो आपके क्रश हैं, देयर इज नीडल एंड थ्रेड अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है दैट वट एवर यू आर विशिंग राइट नाउ एंजल्स जो हैं वो उसको लिख रहे हैं और हो सकता है कि आपको वो विश मिल जाए, आपकी वो दुआ कबूल हो जाए, आपके वो दुआ सुनी जाए। तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करें बिकॉज़ जो डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, जो व्हील है वो आपके फ़ेवर में है। हो सकता है कि जो आप चीज़ चाह रहे हो वो सडनली आपको मिल जाए। आई एम सीइंग हियर और ये पर्सन कुछ सडन चाह रहे हैं कि जो वो विश कर रहे हैं बस सडन अचानक से उस पर्सन को मिल जाए, ये उनकी विश है। देयर इज़ पर्स पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। हो सकता है ये जो पर्सन है उनका जो अटेंशन है वो थोड़ा-सा फाइनेंस पे हो सकता है राइट नाउ। फाइनेंस की वजह से भी ये परेशान हो सकते हैं। देयर इज़ अ स्टाफ यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, दे आर द स्पेशल चाइल्ड और एंजल जो है इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। एंजल जो है वो इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर उस चीज़ से इस पर्सन को सेफ रख रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है। और सेम टाइम ये पर्सन जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं हर उस चीज़ से जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए सेफ नहीं है। दिस पर्सन वांट्स आप जहाँ पे भी रहें बस सेफ रहें। ये उनकी विश है सिंसियर आपको लेकर कि ये आपकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न हो रहे हैं, आपकी सेफ्टी देखना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको सेफ रखना चाह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर ऑनेस्ट फीलिंग्स फॉर यू पाइल नंबर 1 जो आपकी क्रश है। दिस पर्सन वांट्स टू सेव यू फ्रॉम एवरीथिंग, doing something risky, taking a chance, okay?
ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, मैंने मेंशन किया है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिस्क लेना, रिस्क टेकर विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ रिस्क लेने वाले हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो रिस्की है, जो उनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल हटकर है। आई एम पिकिंग अप हियर। लेट्स सी फ्रॉम द चैनल मैसेजेस कि उनकी फीलिंग्स क्या है। विश कम ट्रू। आप ऐसे पर्सन हो जिस पर्सन को ये कंसीडर कर रहे हैं कि विश कम ट्रू है उनके लिए। ऐसा पर्सन जो वो विश कर रहे थे और यूनिवर्स ने उनके विश को सुन लिया और उस पर्सन को वही चीज़ दे दी जो मांग रहे थे, जो वो डिज़ायर कर रहे थे, और उस पर्सन की वो दुआ कबूल हो गई। तो उस पर्सन के लिए आप ऐसे पर्सन हो, आई रियली डू मिस यू अ लॉट। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसा किया है इन्होंने जो यहाँ पे ये गिल्टी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ये गिल्ट में है किसी चीज़ को लेकर, बट ये आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से उन्होंने आपको देखा नहीं है, आपसे बात नहीं की है, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपको सोच रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। आई फैंटसाइज अबाउट यू। मैं इस पे डेफ़िनेटली एक डिटेल रीडिंग करूँगी कि आपके क्रश की फैंटेसीज़ क्या हैं आपको लेकर। सो अगर आप चाह रहे हो इस पे डिटेल रीडिंग देखना, जस्ट कमेंट आउट बिलो येस। ओके, पाइल नंबर 1, ताकि मैं इस पर रीडिंग कर सकूँ और मुझे पता चल सके कि कौन-कौन इस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाह रहा है रिगार्डिंग टू योर क्रश। बट राइट नाउ आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपको बहुत फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, और इस पर्सन के लिए एक आप एक ऐसे पर्सन हो जो उन्होंने ख्वाब में देखा है और वही पर्सन उनके सामने रियलिटी में आया है। सो दे आर सम काइंड ऑफ शॉक्ड कि जो उन्होंने देखा है वही पर्सन उनके सामने है। जो उन्होंने विश किया है, वही उनकी विश है जो पूरी हुई है आपकी सूरत में। सो मुझे यहाँ पे एक शॉकिंग एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। वेस्टेड सो मच टाइम बीइंग अपार्ट। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जितना भी पल, जितना भी टाइम ये आपके बगैर गुज़ार रहे हैं, वो एक वेस्टेड है। ऐसा टाइम जो वो वेस्ट कर रहे हैं आपके बगैर, हर पल उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जितना भी आपसे दूर हैं, वो गिल्ट में गुज़ार रहे हैं उस पल को, गिल्टी हो रहे हैं, और उस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, जो भी आपसे दूर हो रहकर वो गुज़ार रहे हैं, वो उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स कि वो आपको अपना टाइम दें और आपसे आपका टाइम लें। दिस इज़ देयर इंटेंशन। पाइल नंबर 1 जो आपके क्रश हैं, राइट नाउ उनके इंटेंशंस यही है। और राइट, पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रेज़ोनेट करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस के थ्रू। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, जिनके लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने दी हाई प्रीस्टेस सेलेक्ट किया है एंड 2 नंबर राइट इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। मुझे यहाँ पे 2 साइड नज़र आ रहे हैं, गुड और बैड। देयर इज़ मून। ये पर्सन चाँद को देख रहे हैं और उसमें वो आपके फेस को कंसीडर कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड मिसिंग यू। पाइल नंबर 2, द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस एनर्जी। ये आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि यू आर देयर सोलमेट। यिन एंड यांग एनर्जी। बी जे ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, लेटर्स, फर्स्ट लेटर। एंड कुछ ना कुछ इस रीडिंग में आपको ऐसा मिलने वाला है पाइल नंबर 2, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, टैरो रीडिंग, तो इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ ऐसा मैसेज है जो आपके लिए आई ओपनिंग हो सकता है। तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दिस इज़ अ साइन फॉर यू। 2 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट। पाइसेस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, पाइल नंबर 2।
क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश? डिफेंसिव मोड पर हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। द टावर जो कि पाइल नंबर 1 में भी हमारे पास आया था। देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो क्रश हैं, दे आर पैशनेट अबाउट यू, द पैशनेट लवर वी कैन से, जो कि बहुत पैशन है जिसके अंदर आपके लिए। एंड देयर इज टावर मोमेंट, देयर इज चैरियट, कैंसरियन एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, सजिटेरियस कपल हो सकते हो आप। There is Page of Pentacles. This person wants to send you a message. ये आपके लिए ये फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये थोड़े से मुझे उलझन में नज़र आ रहे हैं, यू नो, बार बार अपने थॉट्स को डिनाई कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सेंड करें, लेकिन कुछ ना कुछ उनके माइंड में अचानक से आ जाता है तो ये रुक रहे हैं। द चैरियट, दिस इज कंफर्मेशन, यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग कि जो आपकी एनर्जी है वो बहुत लाइट है, और इस पर्सन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हैवी है इस कनेक्शन में। और इनके साइड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और ये पर्सन जो है वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। विद द टावर, द कैंसरियन एनर्जी, दिस पर्सन वॉन्ट्स के अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जो आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, और वो आकर आपको बचाएं, आकर आपको सेव करें और आपकी नज़र में हीरो बन जाएं। जस्ट लाइक इन मूवीज़, जब हीरोइन जो प्रॉब्लम में होती है तो हीरो आके उनको बचा लेते हैं, एंड वो जो हैं वो हीरो बन जाते हैं हीरोइन की नज़र में। तो ऐसा कोई मोमेंट ये चाह रहे हैं, सडन मोमेंट जो उनको आपकी नज़र में एक हीरो बना दे, और आप उस पर्सन को एक ऐसे पर्सन के तौर पर सोचें जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैरिस्मेटिक है। ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ ये ऐसे मोमेंट चाह रहे हैं। पाइल नंबर 1, सेजिटेरियस एनर्जी। ओवरऑल जो एनर्जी है, देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये पर्सन जो है आपके फ्रेंड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक सर्कल में ज्वाइन हो सकें, आपके सर्कल को ज्वाइन कर सकें। दिस इज़ देयर इंटेंशन कि वो आपके आसपास रहें, आपसे कनेक्ट हों, आपसे जो कनेक्शन है वो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर ट्रू इंटेंशन कि जो उनका कनेक्शन है आपके साथ, जो सर्कल है वो आपके सर्कल में ही पाए जाएं। और मे बी ऐसा कर रहे हैं राइट नाउ कुछ ना कुछ, कि आप कंटिन्यूसली इस पर्सन से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज़ रिसीव कर रहे हो या बार बार उनको देख रहे हो। दिस इज़ सिग्निफिकेंट, मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके सर्कल में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सर्कल को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन बात हो रही है तो उसमें हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आपके बारे में बातचीत हो रही है बिहाइंड योर बैक, तो ये उस सर्कल को ज्वाइन कर रहे हैं, उस गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे हैं, उस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं, और जहाँ पे भी आपकी बात हो रही है दे आर वो शॉक्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उन लोगों के बीच में बैठते हैं और सुनते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में बिहाइंड योर बैक। पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम योर क्रश। लेकिन ये बहुत डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, डिफेंसिव मोड पर हैं, मे बी आपको अलाउ नहीं कर रहे समहाउ यू वांट टू एंटर इन देयर लाइफ। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। देयर इज क्यूल, गेट बैक टू द बेसिक्स। ओके, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस कहानी की जो आप दोनों के बीच में है, जो आप दोनों की कहानी है, जो बेसिक्स से बेसिक पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट, वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और कुछ ऐसा टकराव आपके साथ हुआ है या ऐसी कोई तकरार उनकी आपके साथ हुई है जो ये पर्सन सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो उस जगह पर नहीं होते और आपसे मिले नहीं होते तो क्या होता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर थैंकफुल कि वो आपसे मिले,
जो पहली मुलाकात उनकी आपसे हुई थी, हो सकता है कि वो इत्तफ़ाक़न हो, कोइंसिडेंस हो, लेकिन वो उस चीज़ को इशारा समझ रहे हैं, कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि एक तरीके से वो एक साइन था ताकि आप इस पर्सन की लाइफ़ में एंटर कर सकें। तो गेट बैक टू द बेसिक्स। जो बेसिक है, जो बेस है आपके रिलेशन की, पाइल नंबर 2, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट। वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो कि बहुत स्पेशल है उस पर्सन के लिए। पहली मुलाकात, ओके, देयर इज़ रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर। हो सकता है कि दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट। जिस पर्सन से आप मिले पहली बार, उनको देखें और पहली नज़र में ही आपको उनसे प्यार हो जाए, और पहली नज़र का प्यार जिसे हम कहते हैं, सो डेफ़िनिटली रोमांस इज़ इन द एयर। इस पर्सन को आपसे पहली नज़र का प्यार हुआ है, पहले ही नज़र में ये आप पे क्रश करने लगे, आपके बारे में सोचने लगे और मुस्तकिल आपके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली। ये आपको रोज़ देना चाह रहे हैं, एंड रेड रोज़। हो सकता है कि वो उस दिन रोज़ डे हो, आई एम पिकिंग अप हियर, और आपने कुछ रेड वेयर किया हुआ था, और दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप पे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, देयर इज़ ऑल गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ये पर्सन एडवाइस ले रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइस, किसी ऐसे पर्सन से जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसको हम लव गुरु कहते हैं। तो किसी ऐसे पर्सन का साथ इनके पास है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, जिनका बहुत एक्सपीरियंस्ड है रिलेशनशिप के मामले में। तो वो इस पर्सन को कुछ ना कुछ एडवाइस ले रहे हैं, और समटाइम्स आई एम गेटिंग कि ये पर्सन डिफेंसिव हो जाते हैं, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये पर्सन जो है अपने वॉल को डाउन कर देते हैं। बहुत सॉफ्ट उनका जो रिएक्शन होता है, जो बिहेवियर होता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कभी-कभार वो बिल्कुल लाइट हो जाते हैं आपके साथ, और कभी-कभार उनकी जो एनर्जी है, बिल्कुल हेवी हो जाती है, मूड स्विंग्स। तो ये किसी एडवाइस को फ़ॉलो कर रहे हैं। कभी-कभार जो डिफेंसिव हो रहे हैं और कभी-कभार अपने गार्ड्स को डाउन कर रहे हैं। तो ये कोई एडवाइस इन्होंने दी है कि जितना आप दूर रहोगे, उतना ही सामने वाला पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एडवाइस उन्होंने किसी से ली है, या किसी ने उनको ये एडवाइस दी है। लिलीज़, स्पिरिचुअल लव, ये जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है, यू नो यूनिवर्स की तरफ से है। एंड वी हैव टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, ओके। हो सकता है कि आप लोग किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए मिले हों। कोई आप दोनों का कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है जिसकी वजह से आप लोग इंटरैक्शन में आए, आप लोग एक-दूसरे की नज़र आप लोगों पे पड़ी, और एक सेम सर्कल में आप लोगों का उठना-बैठना है, डीप फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किसी न किसी तरीके से जो फ्रेंडशिप है, वो आपके रिलेशन को, मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो डीप कर रही है, इंटेंस कर रही है। Maybe this person is your friend, or this person wants deep friendship with you. They want to be your friends. दोस्ती से ये सफ़र आगे ले जाना चाह रहे हैं। ये उनके डिज़ायर हो सकते हैं कि वो आपके साथ पहले दोस्ती करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ, और उस दोस्ती को गहराई तक ले जाएँ, और उसको एक खूबसूरत रिश्ते में चेंज करें। देयर इज़ वॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों के बीच में, या रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। जो रोड है, लुक एट दिस, ज़िग-ज़ैग, ज़िग-ज़ैग। तो ऐसे रोड्स हैं आप लोगों के राइट नाउ, और देयर इज़ थिन लाइन। मेबी आप लोग एक-दूसरे के एक्शंस को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, एक-दूसरे की फीलिंग्स को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो राइट नाउ। जिस तरीके से आप इस पर्सन के बारे में अपनी राय बना रहे हो, और जिस तरीके से ये आपके बारे में अपनी राय बना रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे एक गैप नज़र आ रहा है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी, योर क्रश, देयर इज़ सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स।
तो फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं या फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, सो फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम चैनल मैसेजेस। क्या चैनल मैसेजेस हैं? क्या आपके क्रश की करंट फीलिंग्स हैं? ओके, आई रियली डू मिस यू अ लॉट। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। योर क्रश इज मिसिंग यू, पाइल नंबर 2। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ये आपको मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, आपको कॉल करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट करना चाह रहे हैं। यू नो, ये टेक्स्ट करते करते रुक रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ इनके माइंड में आ जाती है कि ये स्टॉप हो जाते हैं, या ये टेक्स्ट राइट भी करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। और मे बी ये कॉल कर रहे हैं आपको अननोन नंबर से। दे आर ट्राइंग टू रीच आउट, मैसेज कर रहे हैं या आपको स्टॉकर अलर्ट। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, योर क्रश इज स्टॉकिंग यू। देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। दिस पर्सन हेट यू। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है जहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको, कि ये जो पर्सन है वो आपको पसंद नहीं कर रहे, या इस पर्सन की पसंद आप नहीं हो। तो मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप ये ऐसा सोच रहे हो कि पर्सन की पसंद नहीं हो आप। एंड कार्मिक पर्सन हो सकता है कि आपके कार्मिक पर्सन हो, आपके लाइफ पार्टनर नहीं हो, आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं हो, और आप इनको लेकर सीरियस हो सकता है कि जो साइकिल के तौर पर आपकी लाइफ में एंटर हुए हो एंड देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो मुझे ये आपके थॉट्स नज़र आ रहे हैं। यू आर थिंकिंग लाइक दैट, यू आर माई हैप्पीनेस। दिस पर्सन इज कंसिडरिंग यू एज समवन जो उनको बहुत खुश रख रहा है, जो उनकी खुशी है। यू आर देयर हैप्पीनेस, यू आर देयर वर्ल्ड। आई एम पिकिंग अप हियर, obsessed with you। ओके, तो क्रश की जो एनर्जी है वो ऑब्सेसिव एनर्जी है आपकी तरफ। ओके, रिस्पेक्ट मी एंड माई प्राइवेसी। ये जो इनकी लाइफ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत प्राइवेट है, बिल्कुल प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं। किसी के साथ अपनी लाइफ के कुछ भी शेयर नहीं कर रहे किसी के साथ कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और किसी को कुछ भी हिंट नहीं दे रहे, कुछ जता नहीं रहे, ऐसा शो नहीं कर रहे जिसको समझ आ सके कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ फैमिली मैटर्स हो सकते हैं जिसमें ये इन्वॉल्व हैं राइट नाउ। यू आर गुड इनफ। ओके, ये पर्सन आपको प्रेज कर रहे हैं, यू आर गुड इनफ, लाइक यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ। आप जैसे हो वैसे ही इस पर्सन को पसंद हो। जिस तरीके से आप ड्रेसिंग करते हो, जिस तरीके से अपने बाल बांधते हो, या जिस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, सो यू आर गुड इनफ। ये हर तरीके से आपको पसंद कर रहे हैं। तो आपके अपने बारे में जो ये राय है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, सो चेंज दैट। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं। दे आर स्टॉकिंग यू, स्टॉकर अलर्ट। दे आर स्पाइंग ऑन यू, जो आपके क्रश हैं, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। पाइल नंबर 2, यही वजह है कि वो पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे और कंटिन्यूसली आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो उसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस रीडिंग को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।